नमस्कार जी, आप देख रहे हैं पांगी न्यूज़ 24 में हूँ आपके साथ शिव सूर्यवंशी। अभी हमारे साथ हैं जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता अमित भरमौरी जी। सबसे पहले आपका पांगी न्यूज़ 24 पर सर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, अभी आप जो पिछले कई दिनों से लगातार घाटी के दौरे पर हैं, इन अभियानों के दौरान आपको लगा कि पिछली सरकार की तुलना में मौजूदा समय में घाटी में कितना वास्तविक विकास हुआ है सर? देखिए, ऐसा है कि जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, कांग्रेस की सरकारें केवल मात्र ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा पांगी घाटी के अंदर विकास के आयाम स्थापित किए हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी बहुत ही कुशल एक नेतृत्व, उन्होंने 6 बारी प्रदेश का बतौर मुख्यमंत्री किया। और जो हमारे यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं 5 बारी, जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र का, पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया, श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी वन मंत्री भी रहे, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे, वूलफेड के चेयरमैन भी रहे। इन दोनों शख्सियतों का मैं कहता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ जो जितना भी विकास मैं समझता हूँ आज पांगी घाटी के अंदर हुआ है, चाहे सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, ये सब कहीं ना कहीं इन 2 लीडरों की देन है और कांग्रेस पार्टी की देन है। तो आज भी अगर विकास के कोई कार्यक्रम अगर घाटी के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है और आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो जैसे आपने देखा कि पीछे 15 अप्रैल का कार्यक्रम भी उन्होंने यहाँ सेलिब्रेट किया। और ये बहुत बड़ी बात है एक जनजातीय क्षेत्र होने के नाते हमारे लिए कि एक स्टेट लेवल का फंक्शन जो है सरकार के जहन में आया कि यहाँ करना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ किया। तो नेचुरली जब मुख्यमंत्री और पूरी सरकारी मशीनरी अगर एक क्षेत्र में आती है तो नेचुरली विकास के नई गाथा जो है वहाँ लिखने की तैयारी होती है और उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। लेकिन सर, आप बता रहे हैं कि पिछली बार जब यहाँ पे हिमाचल का जो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें आपका परिवार उपस्थित नहीं, मैं आया था जी, मैं आया था, मुझे निश्चित तौर पर शामिल होना था इस कार्यक्रम में, लेकिन मैं टिहरी तक आया था और रास्ता बंद होने की वजह से मुझे रात को ही कुल्लू वापस जाना पड़ा। सर, पांगी भरमौर में राजनीति में कभी ठाकुर साहब सिंह भरमौरी का बोलबाला था। आज परिवार राजनीतिक तौर पर किन हालातों का सामना कर रहा है सर? नहीं, परिवार आज भी आप देखेंगे कि इस मर्तबा अगर अनफॉर्चुनेटली भरमौरी साहब चुनाव हारे भी हैं, लेकिन फिर भी जितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं इस बारी 2022 के चुनावों में उन्हें सबसे ज़्यादा 26,000 वोट पड़े हैं और वो 26,000 लोग भरमौरी साहब के साथ हैं और वो दिन रात उनके साथ है और कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैं वो परिवार हमारे साथ जुड़े। आज उन्हीं परिवारों के लिए मैं घाटी में आया हूँ, है ना जी, और आगे भी उम्मीद है हमें ऐसा ही प्रेम और आशीर्वाद जनता का मिलता रहेगा। सर, 1993 में जब भरमौरी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, उन्होंने नई ऊर्जा जगाई थी जी। क्या अगला चुनाव आप भी इसी तरह लड़ने का विचार कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। हम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और जैसा ये तो टिकट देना ना देना ये तो पार्टी हाईकमान का निर्णय है, लेकिन आई एम श्योर कि जब भी ये निर्णय लेना होता है तो पार्टी विनेबिलिटी देखती है, कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी देखती है, उसका जनता के साथ कनेक्ट देखती है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं और तब जाके इन मापदंडों के आधार पे ही लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी जो अपनी टिकट फाइनल करती है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या भविष्य में अमित भरमौरी, ललित ठाकुर और सुरजीत भरमौरी एक ही मंच पर क्षेत्र के विकास के लिए हम देख सकते हैं सर? अभी भी अब एक ही मंच पे है क्षेत्र के विकास के लिए। मैंने तो कल भी अपने साक्षात्कार में कहा कि जिन लोगों के पास सरकार में अहम पद हैं उनको कांग्रेस को संगठित करके एक परिवार की तरह जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के काम कराने चाहिए। पहले 5 साल कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे विपक्ष में रहे। जब भी सरकारें आती हैं और विशेष तौर पर अब कांग्रेस की सरकार आई है तो हमारे कार्यकर्ताओं को उम्मीद होती है कि जब हमारी सरकार आएगी हमारे काम निरंतर होंगे। तो जो नुमाइंदे जिनके जो सिस्टम का पार्ट है, जो सरकार का हिस्सा है, उन लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि सबको साथ लेके इसमें ABCD कैटेगराइज नहीं करना है हमें। हमारे लिए कांग्रेस एक परिवार है और जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का है वो कोई अमित भरमौरी का नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और अगर कांग्रेस की सरकार है तो मैं ये समझता हूं कि जो व्यक्ति सिस्टम में है उसे हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को साथ लेकर के चलना है और उसका काम करना है। सर, क्या आज भी भरमौर पांगी में आपके समर्थन में एक मजबूत वर्ग है सर?
आप इस समर्थन को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मैंने जैसे कि आपसे कहा, हमारे परिवार ने एक बहुत लंबे अरसे से राजनीति में हम लोग हैं। मेरे पिताजी ने 11 चुनाव यहाँ से लड़े, 5 बारी एक बहुत ही कुशल नेतृत्व इस विधानसभा का किया है। एक मैं समझता हूँ पांगी घाटी के अंदर अगर पहाड़ों को चीर करके विकास की गंगा अगर किसी व्यक्ति ने बहाई है तो वो व्यक्ति ठाकुर सिंह भरमौरी है, और उसका माध्यम राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बारी के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक अहम योगदान जो है पांगी घाटी के विकास में और भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में इन दोनों शख्सियतों का रहा है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा। और आगे भी अगर भगवान मौका देगा तो हम तो संघर्षशील हैं ही हैं राजनीति में, है ना जी। तो अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर आगे भी इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे घाटी के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। सर, कभी ठाकुर सिंह भरमौरी के बिना पार्टी में कुछ नहीं होता था, लेकिन आज गुटबाजी का माहौल है। इस गुटबाजी का नेतृत्व और संकट को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप मुझे एक तो ये शब्द अच्छा नहीं लगता गुटबाजी, लेकिन चलो हाउ एवर यू पुट इट, आप गुटबाजी से कहते हैं। तो ये आप मुझे बताइए किस संगठन में नहीं है? बीजेपी में कितने लीडर्स हैं मुझे बताइए? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से शुरू हो जाइए। जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, जयराम ठाकुर जी हैं, और कितने नाम गिनाऊं आपको, है ना जी। तो इसी प्रकार से हर एक पार्टी में, इसी को तो राजनीति कहते हैं हम लोग। विरोधी तो हमारे सामने है सर, जूझना तो अपनों से है, और उसका मज़ा भी उसी में, संघर्ष में ही मज़ा है, नहीं तो राजनीति करने का भी क्या लाभ है आपका। तो इसलिए ये पार्ट एंड पार्सल है। तो अंत में वही व्यक्ति कामयाब होता है जिसका मैंने सही मायने में जनता से कनेक्ट है, जिसने जनता का काम किया है, जो लोगों के दिलों में बसता है। और ये कनेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है एक पॉलिटिक्स में, जिसका कनेक्शन होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वही व्यक्ति आगे आएगा। सर, शिमला में आपकी सरकार है सर, पांगी में भी आपकी सरकार है, ब्लॉक लेवल में आपकी सरकार है सर, फिर वर्करों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, कोई वर्कर दरकिनार नहीं है। अभी मैं इतने 3-4 दिन से दौरा कर रहा हूं, तो लगभग मैंने सभी वर्करों को संतुष्ट पाया। हमारे यहाँ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से काम हो रहे हैं। हमारी ब्लॉक कांग्रेस की चेयरमैन है यहाँ, मेरी छोटी बहन आशा किरण, इनके माध्यम से काम हो रहे हैं। और भी जितने हमारे ब्लॉक कांग्रेस के निवर्तमान जितने सदस्य हैं, उनके माध्यम से काम हो रहा है। और जो लगता है उन्हें काम उनसे नहीं हो रहा, वो हम तक लाते हैं काम। जो उनको लगता है हमसे नहीं हो रहा, आगे हमारे ट्राइबल मिनिस्टर यहाँ दौरे पे आते हैं, वो करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो करते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे जो काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर, आप पांगी और भरमौर के युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा यही संदेश है कि मेहनत के बहुत मायने हैं जीवन में। क्योंकि मेरे नाम के पीछे भरमौरी लगा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेहनत करना मेरा कर्तव्य नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर मेरे नाम के पीछे भरमौरी लगा है तो राजनीति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी नहीं है। अगर मुझ में काबिलियत होगी, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, अगर जनता का प्रेम और विश्वास मेरे प्रति होगा, तो मैं खुद ब खुद आ जाऊँगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नशे से दूर रहें, मेहनत जीवन में भरपूर करें, माता पिता का सम्मान करें, और अपना कल्चर और अपनी भाषा, इसको हमेशा ज़िंदा रखें। ये बहुत बड़ी बात है। हमको अपनी जड़ को पहचानना चाहिए और जड़ों को कभी भुलाना नहीं चाहिए। तो जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ग्रास रूट लेवल से जुड़े रहेंगे, जितना अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से जुड़ा रहेंगे, उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ अमित भरमौरी जी, जिन्होंने बेवाकी से अपने सवालों का जवाब दिया। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सर।